नमस्कार। इस वक्त हम फिलहाल मौजूद हैं बिचला बाज़ार चौक। बिचला बाज़ार चौक का ये ठीक चौराहा इसको हम कह सकते हैं। ये साथ लगता बर्तन बाज़ार है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये बिचला बाज़ार चौक का जो कट पीस मार्केट जिसको ख़ास तौर पर जाना जाता है, माना जाता है, ये घंटाघर की तरफ से सराय चौपटा की तरफ से आने वाला ये बाज़ार का जो रास्ता है, ये जैन चौक की तरफ से जाने वाला रास्ता आप लोग देख पा रहे हैं। हम फिलहाल आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, वो यह है कि कल 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थल जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें और सरकारी कार्यालयों में आपकी जाने की मनाही रहेगी, पाबंदी रहेगी, बैन रहेगा। वो किस कारण से रहेगा वो हम बताएंगे। फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं कोरोना काल का ये तीसरी लहर की जो सुगबुगाहट है उसको लेकर के लोग कितने गंभीर हैं आप लोग देख सकते हैं। शायद ही किसी के जो चेहरे पर, मुंह पर मास्क दिखाई देगा, चाहे कोई दुपहिया वाहन चालक हो, चाहे कोई दुकानदार हो। आप लोग देख सकते हैं ये शायद ही कोई मास्क का प्रयोग करता नज़र आ रहा होगा। हालांकि जिला प्रशासन के आदेशों पर पुलिस विभाग की तरफ से जो भी मास्क लगाता नहीं दिखाई देता है उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बिचला बाज़ार क्षेत्र की बात करें, ये बिचला बाज़ार चौक की बात करें, बर्तन बाज़ार की बात करें, ये देख सकते हैं आप किसी के भी शायद ही किसी के मुंह पर मास्क दिखाई देता होगा। ये इन लोगों की गंभीरता कितनी है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे चाहे कोई ऑटो चालक हो, दुपहिया वाहन चालक हो या राहगीर हो, शायद ही कोई मास्क का प्रयोग कर रहा है। मास्क न लगाने पर जुर्माना तो है ही, इसके अलावा 1 जनवरी से यदि आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, यानी आपकी दोनों डोज नहीं लगाई गई हैं, तो आपके सार्वजनिक स्थलों पर आपकी पाबंदी रहेगी, बैन रहेगा, आप जा नहीं सकते, आपकी नो एंट्री कही जाएगी। ये दृश्य देखें आप, दुकानों का देखें, और जहाँ भी आप देखेंगे ये अंदर का ये अंदर के दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। बड़ा बुरा हाल है इस कड़ी का, कुछ भी पत्रकार मोटे। आप सर, आप भी गंभीर नहीं हो। क्यों? आप मेरा चेहरा बता रहे हैं। चेहरा बता रहे हैं, आप गंभीर नहीं हो। क्यों? हम किस लिए कर रहे हैं? जिला प्रशासन के आदेशानुसार यदि कोई मास्क लगाता नहीं मिलेगा, उस पर जुर्माना लगेगा। मैं आपके इसके सामने उस पर जुर्माना लगेगा। तो हाल ये तो बता दो कम तक तो दे बात तो ठीक है। बाइट नहीं दूंगा, पहले बाइट दे देता, लेकिन बाइट इस बात में नहीं, बात तो पूरी करो कम तक हम। 13-15% 12। भाई मास्क क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? लगा रहे हैं तो जेब में डालने से बीमारी से पीछा छूट जाएगा क्या? लगाना चाहिए आपको। अब वो लगा रहा है, देखिए गड्ढा भाई जो इस पर जुर्माना तो है ही, उसके अलावा भी मैम ने अच्छी तरह पहले से लगा रखा था। लगाना चाहिए। ये हर आदमी की भलाई है इसी में। ये अंदर के जो ये अंदर के हम दृश्य दिखा रहे हैं। भाई साहब मास्क का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे आप? भाई साहब अभी हटाया मैंने पानी पी के। अभी हटाने से बीमारी दूर चली गई। अच्छा भाई साहब ने
भाई साहब भी नहीं लगा रहे। कोई नहीं अभी लगा लगाना चाहिए, आप भी लगाओ, सभी लगाओ जी। जुर्माना भी है इस पर। अब पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी आ जाएगा तो जुर्माना भी लगेगा। रखने से फायदा नहीं, लगाओ आप इस पर। आपके मास्क तो लगाओ सर, ये तो जुर्माना भी है इसके ऊपर। खाना खा बीमारी आ जाएगी तो खाना दिक्कत आ जाएगा। ये लोगों की कितनी गंभीरता है उसका एक नमूना है, उदाहरण है ये आप लोगों के सामने। ये बिचला बाजार का दृश्य है। मास्क लगाओ सर, आना क्या था, जुर्माना लग जाएगा, बेवजह आप परेशान होगे, बीमारी लग जाएगी। जुर्माने के साथ साथ बीमारी अगर घर चलेगी तो परिवार खतरे में पड़ जाएगा। आप कुछ तो सोचो इस बारे में। जेब में डालने से क्या फर्क पड़ेगा सर? अच्छा एक और बताओ, आपने वैक्सीन लगवा ली? दोनों लगवा ली। आपने दोनों ने लगवा ली? आपने भी लगवाई सर? कन्फर्म बात है, क्योंकि 1 तारीख से यदि किसी ने भी डोज नहीं लगवाया है तो वो दुकान पर नहीं जा सकेगा, सामान नहीं ले सकेगा, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकेगा। ये जरूरी है, हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। ये जीएसटी का मामला नहीं सर, ये आपके जान का मामला है। जीएसटी धरी रह जाएगी, आप नहीं रहोगे तो जीएसटी का क्या करोगे? बेटा अपने 1 सेकंड रुको, मास्क क्यों नहीं लगा रहे आप? लगाना चाहिए, जुर्माना लग जाएगा इस पर। और फिर कोई बीमारी, कोई वायरस घर चला जाएगा तो परिवार खतरे में पड़ जाएगा। ये दुकानदारों की जो गंभीरता है वो कितनी है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट, भाई साहब राम राम। मास्क का प्रयोग करो भाई साहब। नहीं जरूर तो कर नहीं रहे ना, लगाओ। ये तो बीमारी का घर है, जान जोखिम में पड़ जाएगी। कोई वायरस किसी का भी आपके या किसी के चला जाएगा। कंटिन्यू लगाओ जी, ऐसे नहीं। भाई साहब मास्क नहीं लगाते आप? सारे जेब में रख रहे हैं, बीमारी जेब में रख रहे हैं। ये हथियार जेब में रख रहे हैं। ये जितने भी बैठे हैं कोई भी मास्क का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। कैमरा बड़ी चीज है। ये खुद अगर जब तक जागरूक नहीं होगे सर, गंभीर नहीं होगे तो कोई फायदा नहीं है। न तो कोई बार में कैमरे वाला आएगा। ये बीमारी है, वायरस है, इससे बचना चाहिए। कम से कम आप लोगों को भी कहो, ग्राहकों को भी कहो। आप हम 1-2 दुकानदारों से वैक्सीन को लेकर के जानकारी लेंगे। भाई साहब राम राम, वैक्सीन लगवा ली आपने? पूरे स्टाफ ने? कन्फर्म है? आप दिखा सकते हो सर्टिफिकेट मोबाइल से? नहीं आप दिखा दो, अंदर क्या करेंगे हम। मास्क क्यों नहीं लगा रहे सर आप? अभी उतारने से जुर्माना लग जाएगा, वायरस घर तक चला जाएगा। सभी ने लगाना चाहिए। ये देखो बीमारी है, ये घर तक चली जाएगी, परिवार संकट में खड़ा हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही। लगाओ भाई साहब, लगा लोगे कब?
भाषण इसलिए दे रहे हैं, बीमारी है ये। पर क्यों भाई? और बाहर ना आके बात करो आप। भाषण क्यों नहीं दे रहे? कमाल की बात है। बच्चा आप दुकान कर रहे हो और आप उनको भाषण दे रहे अरे हो। बच्चा है भाई। राजनीति थोड़ी करनी है हमने। अरे मेरी भी सुन लो भाई जी, बच्चा है कोई बात नहीं। बोलो ना उसको, बच्चे को मास्क भी लगाएगा। बोल दिया, आप ही बड़ा लगा बच्चा है जी, छोटा बच्चा नहीं है। पुलिस आ जाएगी फिर ठीक रहेगा। सभी के बचाव में फायदा है। ये मतलब हमारे सिर पाने की बात कर रहे हैं, कमाल की बात है। बच्चे हैं कोई बात पुलिस आ जाएगी, छापा मारेगी, बढ़िया रहेगा नहीं। फिर। जी पुलिस शपथ मारेगा, नुकसान तो और अपना ही है। नहीं, परिवार खतरे में पड़ जाएगा। भाई देखो, बीमारी तो अपने आनी है। जुर्माने की बजाय परिवार की तरफ तो ध्यान दो। बीमारी तो अपने आनी है, या जरूरी थोड़ी बीमारी देख के थोड़ी ना होगी। बिल्कुल। आप कहोगे मेरे पास आओगे। हम भी अपनी समाज की तो बात कर रहे हैं ना हम भी। सही बात है। वैक्सीन लगवा लिया आपने? कन्फर्म है? बिल्कुल। कार्ड देखिए, आपका वो दवाई लगवाई भी थी। कार्ड नहीं बनवाया जी अपने। कार्ड तो बन जाएगा। आप दवाई एक लगवाई भी थी, खाली कार्ड बनवाया था। आपका इंजेक्शन लग गया था आप अपने। व्हाट्सएप नंबर यूज करते हो आप? हाँ जी हाँ जी। आप एक नंबर डायल उस पर करो, 90-131 51 515। इस पे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा यदि आपने लगवा रखा है तो। झूठ बोलोगे तो भी तुरंत पकड़े जाओगे। क्या नंबर बताया आपने? 90-131 51 515। लो जी, यही होगा। हाँ हाँ, इसमें आप निकाल के देखो। आपका आगे प्रोसेस करो आप। आपका नाम नंबर एज सारी चीज़ आ जाएंगी इसमें। ये आ गया आपका। ये ज़रूरी है। अगर कोई भी पुलिस वाला पूछता है, रास्ते में कोई रोकता है, तो ये तुरंत आप दिखा दो उनको। ये आप देख सकते आपने हैं। तो इसमें निकलवा लिया। ये आपका नाम बताएं सर। नाम नवीन क्या है? कुमार। नवीन जी। प्रवीण। ये प्रवीण जी का जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, हर आदमी, कोई अगर किसी के पास कोई जेब में कागज़ नहीं भी रखते हैं, तो अगर कोई मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर 90-131-51515 पर आप व्हाट्सएप से जो ही मैसेज करेंगे, यदि आपके एक डोज या दोनों डोज यदि लगे हुए हैं, तो उस पर सर्टिफिकेट बाकायदा आप लोगों को सामने दिखाई देगा। कोई भी यदि पुलिस प्रशासन की तरफ से, किसी जिला प्रशासन की तरफ से यदि कोई अधिकारी आप लोगों से जानकारी मांगता है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप दोबारा नंबर नोट कर सकते हैं, 90-131-51515। ये जैसा कि प्रवीण जी ने बताया, काफ़ी ये बधाई के पात्र है। और ये हम हर आदमी की जागरूकता के लिए ये बात ये बताना चाह रहे हैं। ये बिचला बाज़ार के अंदर जो कटपीस मार्केट जिसको ख़ास तौर पर जाना जाता है, उसके दृश्य से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। मैम, आपने लगाना चाहिए मास्क, तो लगाओ। मास्क लगाओ आप। मास्क लगा लो भाई, मास्क लगा लो, बचाओ अपना। भाऊजी मास्क लगाओ। अभी लगाते हैं बोल। आपने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए? हाँ जी लगवाई। कन्फर्म है? कंफर्म है। ये ज़रूरी है। ये जरूर परिवार के लिए भी ज़रूरी है, आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है। कार्ड है मेरे पास, होना- आधार कार्ड है, उसके अंदर होना चाहिए। मास्क भी लगाओ आप, अच्छा रहेगा। हाँ सर, मास्क क्यों नहीं लगा रहे आप? वैक्सीन लगवा ली? वैक्सीन हो गया आपका? वैक्सीनेशन जरूरी है ना, ध्यान रखना। हाँ सर, मास्क का प्रयोग करो। कब करोगे? ग्राहक सामने बैठे हैं, आप दुकानदारी कर रहे हो। कोई बीमारी, वायरस घर तक चली जाएगी, परिवार संकट में खड़ा हो जाएगा। वैक्सीन लगवा ली आपने दोनों? कन्फर्म है? आपने भाई साहब? आपने भाई, आप दिखा सकते हो? क्या वैक्सीन का कोई प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है? अभी तो नहीं है।
तो फिर क्या कैसे मानेंगे आपने लगवा ली? लगवा के आए हैं एक डोज लगवाया है? ना, 2 हो गए। दोनों लगवाए हैं? हाँ। अभी आपको ये वाला भी बता दें। ये लाइव है अभी। मास्क लगाओ सर, मास्क लगाओ, मास्क भाई। सारा ने लगा लिया सारे। थोड़ी देर रुक रहे भाई। देखो, आपको डर नहीं लगता सर? बीमारी से डर लगता होगा। जुर्माना तो भर दोगे आप, आपकी कमाई अच्छी होगी, लेकिन परिवार संकट में खड़ा हो जाएगा। खाना खा रहे तो आप अंदर के अंदर लगा के आप ना, अभी 2 मिनट आप भी लगाओ, जरूरी है ये। वैक्सीन लगवा ली आपने? हाँ जी, दोनों? बहन जी, मास्क क्यों नहीं लगा रहे आप? मास्क लगाना चाहिए, बाजार में आ रहे हो, कोई बीमारी फैल जाएगी, परिवार संकट में। वैक्सीन भी लगवा ली? वैक्सीन लगवा दी। आप मास्क भी लगाओ, थोड़ा अच्छा रहेगा, परिवार के लिए जरूरी है। अभी घर पे भूल के आ गया। भाई आपका मास्क मुझ को एक कपड़ा लगा लो यार, ये जरूरी है। वैक्सीन लगवाया आपने? लगवाया है या मजाक कर रहे हो? वैक्सीन लगा, इंजेक्शन दोनों? आप मास्क भी लगाओ, थोड़ा अच्छा रहेगा ये। अभी बाजार के किसी भी क्षेत्र में आप जाके देख सकते हैं, शायद ही कोई मास्क का प्रयोग कर रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन की तरफ से जुर्माना लगाया जा रहा है। वो खाली एक जुर्माने का भय नहीं है, जुर्माने का डर की बात हम नहीं कर रहे हैं, और न ही हम डर को फैलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कम से कम जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर की सुगबुगाहट है, जो कि अभी देश प्रदेश में अभी दोबारा से कोरोना के सर्टिफिकेट वाला नंबर एक बार दोबारा रिपीट कर। सर्टिफिकेट का हम दोबारा आपको एक बार नंबर बताना चाहते हैं। यदि किसी भी साथी ने वैक्सीन का डोज लगवा रखा है, पहला या दूसरा, दोनों डोज यदि लगवा रखे हैं, या एक प्रथम वैक्सीन का जो डोज लगाया हुआ है, यदि आप कन्फर्म करना, कमेंट में नंबर डायल करके डाल देगा, कमेंट कर देगा। हम आपके कमेंट्स बॉक्स में नंबर भी डाल देंगे, और हम इस पे जो हमारा फेसबुक का जो पेज है, इसके ऊपर भी हम नंबर डाल देंगे। फ़िलहाल आप अगर नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, 9013151515 व्हाट्सएप नंबर पर आप इस पर जो ही मैसेज डालेंगे, आपको मैसेज दिखाई देगा, और प्रोसेस प्रक्रिया में जो ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सर्टिफिकेट स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यदि आप लोगों ने वैक्सीन का डोज नहीं लगवाया है तो आप अनिवार्य रूप से लगवा लें। कल से 1 जनवरी से सरकारी कार्यालयों में पाबंदी रहेगी। पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा आप लोगों को। सार्वजनिक स्थलों पर जितने भी दुकानें हैं उन पर सामान आप खरीद नहीं सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में जा नहीं सकेंगे, नो एंट्री। जब सरकार इतनी सचेत है, जागरूक है, तो आम आदमी के लिए जागरूकता क्यों नहीं दिखाई दे रही? आप जहां भी दिखाई देंगे, बाज़ार में किसी भी तरफ नज़र दौड़ाएंगे, किसी भी तरफ बाज़ार में नज़र दौड़ाएंगे, मास्क का प्रयोग कोई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इस बीमारी को मजाक में क्यों ले रहे हैं? ये भी एक चिंतनीय पहलू हम कह सकते हैं। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है, जागरूकता दिखानी बेहद ज़रूरी है। ये दृश्य आप लोग देख सकते हैं, बाज़ारों के दृश्य हैं। कोई भी मास्क का प्रयोग करने से पता नहीं क्यों कट रहा है। बाज़ार से होकर के घर जा रहे हैं, और बाज़ार से घर जाते समय यदि कोई वायरस की चपेट में आ गया तो वो परिवार भी खतरे में पड़ जाएगा। कम से कम आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इस बीमारी से क्यों नहीं बचना चाहते आप? ये बाज़ार के दृश्य हैं, ये बिचला बाज़ार के दृश्य हैं, जो अक्सर भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र जिसको माना जाता है। कितनी शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि हम गंभीर नहीं हैं इस बीमारी को लेकर के। जब सेकेंड वेव, दूसरी लहर जब आई थी, प्रथम लहर में सभी ने मजाक में लिया इसको। कोई किसी सरकार पर आरोप लगाता रहा है, कोई किसी पर लगाता रहा।
जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में कितनी मौतें हुई, कितने अपने पराये चले गए हमारे साथ, और फिर भी हमें शर्म नहीं आती, फिर भी हम गंभीर नहीं है। अब तीसरी लहर की जो सुख बुगाहट है उसको लेकर के भी हम गंभीर नहीं, केवल सरकार गंभीर है। सरकार इसलिए गंभीर है, आपके सार्वजनिक स्थलों पर आपकी पाबंदी कर दी गई है, नो एंट्री कर दी गई है, मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा अगर मास्क का प्रयोग, मास्क के साथ साथ यदि आपका वैक्सीन नहीं हुआ है तो आप वैक्सीन डोज लगवा लें। ये बेहद ही ज़रूरी है, हर आदमी के लिए ज़रूरी है। पेट्रोल पंप पर अगर आप वाहन लेकर के जाएंगे तेल नहीं मिलेगा, राशन डिपो पर सामान लेने जाएंगे नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों में भी आपकी नो एंट्री रहेगी, बैन रहेगा। ये हर आदमी के लिए जागरूक होना पड़ेगा। यदि हम इसी तरह मजाक लेकर के इस बीमारी को चलेंगे तो ऐसा आने वाले समय में भयावह स्थिति बनने को ये तैयार हो जाएगी। इस हर आदमी को निपटना होगा, हर आदमी को इसमें जागरूकता दिखानी होगी। यदि इसको मजाक के रूप में इस बीमारी को हम लेकर के चलेंगे, आने वाले समय में हमारा परिवार संकट में खड़ा हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। हम बार बार यही दोहरा रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, हम बार बार हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, ये समाज की भलाई के लिए बात कर रहे हैं। कम से कम इंसानियत के नाते इस बीमारी से बचें। आप बाज़ार से निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, वैक्सीन डोज लगवाएं कम से कम। इसको मजाक में लेकर के न चले, परिवार आपका भी है। यदि आपका परिवार संकट में आएगा तो समूचा समाज संकट में आएगा। इसको मजाक में लेकर के न चलें, हंसने से काम नहीं चलेगा। बार बार कोई आपको बताने नहीं आएगा, चेतावनी देने नहीं आएगा, समझाने नहीं आएगा। हम इसलिए बार बार में दोहरा रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, इसको मजाक में न लें। प्रथम जब सेकंड जब दौर आया, कोरोना काल का सेकंड जब दौर आया तो कितनी मौतें हुई हैं, कितने पराए यारे प्यारे कितने गए हमारे, किसी को समझ में नहीं आई। अब तीसरी डोज, जब तीसरी वेव की बात है, तीसरी कोरोना काल की बात है, कोई समझ नहीं रहा। अब भी मजाक में लेके चल रहे हैं, हर कोई निकलता है मजाक से ही निकलता है। ये बार बार कोई दोहराने नहीं आएगा। आप जुर्माने की बजाय आप अपने परिवार की तरफ देखें। हम बार बार यही अपील कर रहे हैं। हम एक और नए विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।